बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। पहचान। इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूँ या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है। इसी तरह पास्ट परफेक्ट में इस फ़िक्रे के आखिर में उर्दू जो भी फ़िक्रा हो उसके आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह आता है। और फ्यूचर परफेक्ट में लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। स्ट्रक्चर वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म पहली, दूसरी या तीसरी, और आखिर पर ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, यू, आई या कोई नाम। ये काम करने वाले जो भी फ़िक्रे में कोई काम कर रहे होंगे उसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है। पास्ट परफेक्ट के लिए सिर्फ हैड और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल, हैव या शैल हैव ये इस्तेमाल होंगे। अब ये किसके साथ होंगे? विल हैव और शैल हैव तो आई और वुई के, शैल हैव आई और वुई के साथ इस्तेमाल होगा, और बाकी सब ही, शी, इट, दे, वुई, यू, दे, यू, ही, शी, इट, दे, यू या ज़्यादा नाम या कोई भी नाम उनके साथ विल हैव आएगा। और हैड सब के साथ है, ही के साथ भी, शी के साथ भी, इट के साथ भी, दे के साथ भी, वुई के साथ भी, ये सब के साथ सेम रहेगा। और हैज़ सिर्फ इस्तेमाल होता है ही, शी और इट या कोई वाहिद नाम यानी कि अकेला नाम, जैसे अली या कोई और हैव किसके साथ इस्तेमाल होता है? ये आई के साथ, दे के साथ, वुई के साथ, यू के साथ
और ज़्यादा नाम, दो या दो से ज़्यादा नाम इकट्ठे आ जाएं तो उनके साथ हैव इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नाम। अब सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखेंगे हम, यानी कि पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस, दोनों नाम होते हैं। इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें सिंपल सेंटेंसेस में वो किताब पढ़ चुका है या उसने किताब पढ़ ली है, तो इसमें आएगा ही हैज़ रेड अ बुक, ये थर्ड फॉर्म है। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म V3 इसको हम बोलेंगे, और ऑब्जेक्ट, ये तरतीब है जी। अच्छा, हमने किताब पढ़ ली है, we have read a book। इसी तरह आई के साथ भी हैव लगेगा, आई हैव रेड अ बुक। दे के साथ भी हैव, बाकी सेम। उसके अलावा यू के साथ भी हैव लगेगा, तुमने किताब पढ़ ली है या तुम किताब पढ़ चुके हो। तो ये हैं जी पॉजिटिव सेंटेंसेस, किसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। पास्ट परफेक्ट के लिए हम इसकी पहचान पहले कर चुके हैं। इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई या कोई भी आई नाम, कोई भी नाम हो, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हैड इस्तेमाल होगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म गॉन है, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। जैसे कि वो घर जा चुका था, he had gone to home। या फिर इसको हम करेंगे जी, we had gone to home, they had gone to school and gone to home, I had gone to home, कोई भी, या मैंने किताब पढ़ ली है, I had read the book, इस तरह करके आप कर सकते हैं। उसके बाद ही पास्ट परफेक्ट, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर में पहचान हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद है जी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे
he will have gone to home. I और we के साथ shall, बाकी सब के साथ will have. I shall have gone to home. अब आगे जी इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। तो आपने सिंपल क्या करना है, जहाँ जहाँ कहीं पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसके बाद नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए पास्ट परफेक्ट के लिए और फ्यूचर परफेक्ट के लिए। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़ और हैव, इसके बाद नॉट और इसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट। ये सेम स्ट्रक्चर होगी इसमें पास्ट में भी परफेक्ट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें जो चेंज होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे कि उसने किताब पढ़ नहीं ली है या उसने किताब नहीं पढ़ ली है। He has not read a book। इसमें पास्ट में उसने या हाँ ऐसे ही कर लें, उसने किताब नहीं पढ़ ली है। He had not read a book। इसके बाद फ्यूचर हम कर लेते हैं, हमने किताब नहीं पढ़ ली है। सॉरी यहाँ पे आगा था या थी, पढ़ ली होगी, पढ़ ली होगी। We shall not have। shall not have, shall और have के दरमियान will और have के दरमियान not आएगा, ये सिर्फ फ्यूचर के लिए। have read a book। अगर आप इसमें भी दे के साथ, we के साथ, I के साथ हैव इस्तेमाल होगा, इसमें सब के लिए सेम है। had ही इस्तेमाल होगा, इसमें I और we के साथ shall not have और बाकी सब के साथ will not have। अब आगे जी नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, ये सेंटेंसेस हम बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद
नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव आई नॉट रेड अ बुक, और पास्ट परफेक्ट के लिए हैड आई नॉट रेड अ बुक। उसके बाद है जी फ्यूचर परफेक्ट, इसके लिए विल ही नॉट हैव रेड अ बुक। तो ये सिर्फ विल शुरू में आएगा। अब अगर सिंपल आपने इंटेरोगेटिव बनाने हैं तो उसमें से नॉट ख़त्म कर देंगे। नॉट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, हैव आई रेड अ बुक, क्या मैंने किताब पढ़ ली है। अगर हैड आई रेड अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ चुका था या किताब पढ़ ली थी। विल ही हैज़, यहाँ पे हैज़ आएगा, सॉरी हैव ही आएगा क्योंकि विल हैव और शैल हैव। विल ही हैव रेड अ बुक, तो क्या हम क्या करेंगे, सिंपल आपने नॉट ख़त्म कर देना है, और जैसे कि आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट में सब्जेक्ट, आप नॉट ख़त्म कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है।